अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी का स्टार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का इंट्रो हम करने लगे हैं। बेसिकली बायोलॉजी का वर्ड आप लोग सुनते आ रहे हैं अर्ली क्लासेस से। 9th-10th में भी ये आपका सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ साइंस, और आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई जाती हैं। बायोलॉजी दो वर्ड्स का कलेक्टिवली मजमूआ है। जैसा कि वन वर्ड इज़ बायो, जो कि बायोलॉजी से हमने लिया, और अदर वर्ड इज़ दैट इज़ वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस बायोलॉजी। बायो एंड लोगी। Bio means life and logi mean study. Study of life that describe the study of living things. Now question is here, क्या बायो में सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही स्टडी करेंगे? लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में तो नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जा रही हैं, क्या उनका मुताला नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक टर्म यूज़ हुई है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट उन इंसान को, उस पर्सन को, उस साइंटिस्ट को कह रहे होते हैं हम, जो कि बायोलॉजी की फील्ड को स्टडी कर रहा होता है। साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिस्ट। अब हम बायोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। स्टार्ट में ये था कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई गई, that is the relationship between living and non-living things. लिविंग और नॉन लिविंग मतलब ज़िंदा चीज़ें और बेजान चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उसका मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। अब लिविंग थिंग्स की हमारे पास एग्जांपल क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स, इसके अलावा भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने इन्वायरमेंट में ऑल अराउंड ऑब्ज़र्व करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास है वाटर, लाइट भी हो सकता है। जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक बोथ थिंग्स का कम्बिनेशन है। तो बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग होती हैं, जैसा कि एनिमल्स और प्लांट्स। एबायोटिक नॉन लिविंग होती हैं, जैसा कि वाटर, लाइट, साउंड वगैरह। ठीक है। अब एनिमल्स और प्लांट्स ने हमारे इन्वायरमेंट में सरवाइव करना होता है। वो क्या वाटर के बगैर सरवाइव कर सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स? कभी भी नहीं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को, और इसके अलावा और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी तो लिविंग है, हमें भी वाटर की ज़रूरत है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। इसलिए लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कहीं ना कहीं। तो दोनों के आपस के रिलेशनशिप के साथ ही हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स डिपेंड्स अपॉन ऑन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है। होप सो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो एट द एंड हम एक बार फिर लेक्चर को समराइज़ कर लेंगे, अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स को मेंटेन करते रहें। जो न्यूली स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट लिया है फर्स्ट ईयर का, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या जो कंफ्यूज हैं बायोलॉजी के अबाउट, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ऐसा ऐसा फर्दर बायो से रेलेवेंट टॉपिक्स को रीड करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ लाइफ, क्योंकि हम बायोलॉजी में रीड कर रहे हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या होती है? लाइफ ये होती है, अभी तक इसके बारे में थियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कोई भी किसी भी
तरह स्टडी करने के बाद किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंचा कि एक्चुअल में लाइफ होती क्या है। इसकी कोई ऐसी ऑथेंटिक डेफिनेशन हमारे सामने अब तक नहीं आई, बट कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज़म्स की जो कि हमें बता सकती हैं कि इस जानदार के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो some characteristics are discussed here which differentiate the organisms either life is present in it or not। कुछ ऐसी खसूसियात हैं लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज़म की या ज़िंदा चीज़ों की जो कि जिनसे हम ये जज कर लेते हैं कि ये जानदार लाइफ कंसिस्टिंग है या नहीं, इसके अंदर लाइफ मौजूद है या नहीं, इसके अंदर ज़िंदगी पाई जाती है या नहीं, ये बेजान है या जानदार है। इन खसूसियात को हम देखते हैं ये कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्टली हमारे पास वो ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दे शुड बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मीनिंग है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड का ये मतलब है कि वो जानदार अरेंजमेंट उनकी होनी चाहिए, जैसा कि बहुत से सेल्स आपस में मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ कलेक्ट होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन आपस में कंबाइन होंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद एक ऑर्गेनिज़म लेवल हमारे पास आ जाता है। तो ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक वर्क होता है जिसमें हर जानदार अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद जी दूसरी करैक्टरिस्टिक्स जो है, जो कि लाइफ हमें पता चलता है कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इस जानदार के अंदर, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि वो जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है। अब वन सेल्स मीन होता है